भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राघवगढ़ विधानसभा के आवान गांव पर 24 घंटे के प्रवास से लौटने पर शुक्रवार की रात को ग्वालियर के मोटल तानसेन मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हर गांव मोदीमय नजर आ रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए चुनावी रणनीति की जानकारी दी, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है 2003 के बाद, मैं तो यहीं का रहने वाला हूं। मुझे मेरी मां कहती थी कि 6 बजे से पहले मुरैना से वापस घर लौट आना। हम साइकिल से जाते थे पढ़ने के लिए। क्यों कहती थी? इतना आतंक था। मैंने चित्रकूट को देखा है, मैंने अलीराजपुर को देखा है। इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में गुंडा राज और इस प्रकार के आतंक। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने वर्षों में इस मध्य प्रदेश को सुरक्षित मध्य प्रदेश बनाया। एक और जहां तक बेटियों की बात है, तो बेटियों के प्रति देखने के दृष्टिकोण से की घटनाएं हमारी बहन बेटी के साथ होती हैं, तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार है देश के अंदर ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का निर्णय किसी ने किया तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया। तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी ऐसे लोग पनप जाते हैं, लेकिन इन्हें मध्य प्रदेश में न पनपने दिया जाएगा और ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर इनके घरों पर बुलडोजर तो ठीक है, इनके दिमाग पर बुलडोजर चलाया जाता है और नहीं छोड़ने वाले और न ऐसे लोग बचेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है ऐसे किसी भी अपराधी को ठिकाने लगाने के लिए। चुनाव जीतना ही क्राइटेरिया है और चुनाव जीतने के लिए हमारा नेतृत्व कोई भी रणनीतिक तैयारी कर सकता है। जो विधानसभा में की वो लोकसभा में भी करेगा, चाहे वो किसी दल के हैं या सामाजिक दृष्टि से हैं। ज्वाइनिंग का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, तो हम तो प्रयास भी कर रहे हैं कि अच्छे लोग समाज के आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, और केवल पॉलिटिकल लोग नहीं, समाज में प्रभावी काम करने वाले लोग। मैं तो मेरे पत्रकार मित्रों से भी ये कहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कर सकता हूं तो मैं तो स्वागत करता हूं। अब आपको दर्द था कांग्रेस को कि केवल एक ही परिवार देश के अंदर चलेगा कि पीवी नरसिंह राव जी की जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने देश के लिए कुछ किया होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को या हमारे नेतृत्व को लगा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, चंद्रशेखर जी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? क्या स्वामीनाथन जी को, एग्रीकल्चर का मैं विद्यार्थी हूं, अब मैं कुछ गलत शब्द तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो इतने मंद बुद्धि के हैं कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को वो बेवकूफ समझते हैं। एक इतने बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता इस प्रकार की भाषा बोले हैं, ये उनकी नासमझी ही इसको कहा जा सकता है। और क्या कहा जाएगा कि कोई भी लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक है कोई? और किसी जाति विशेष पर, किसी जाति के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आप जनरल कैटेगरी के बारे में किस प्रकार की बात कर रहे हैं, फिर ओबीसी पर आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये मंद बुद्धि है उनकी, और जिसके कारण से इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग जो कूद कूद के भाग रहे हैं, ये उनकी बुद्धि के कारण से कूद कूद के भाग रहे हैं कि क्या करें, यहां करें क्या, यहां तो यही चलेंगे और हालात इनके ऐसे हैं।